हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं NIOS की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। CBSE और ICSE बोर्ड ने अपने विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के 10th और 12th के छात्रों को प्रमोट कर दिया है। किस किस तरह से प्रमोट किया है ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे NIOS के जो 10 जुलाई का नोटिफिकेशन है, इसमें NIOS किस तरह से अपने छात्रों को प्रमोट करने जा रहा है। आइए हम उसकी बात करेंगे और सटीक टू द पॉइंट इसके नोटिस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये नोटिस क्या बोलता है और कैसे कैसे प्रमोट किया जाएगा। ये जो नोटिस है NIOS.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर आप जाके आप चेक कर सकते हैं। इस नोटिस में कहा जा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मार्च 2020 का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जामिनेशन है, जो पहले तो मार्च अप्रैल में पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद 17 जुलाई से बोर्ड ने डेट दिया था, वो पोस्टपोन्ड हुआ, अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब ये एग्जामिनेशन अब कंडक्ट नहीं होगा। बोर्ड ने इसको प्रॉपरली कैंसिल अनाउंस कर दिया है एज पर दिस नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2020 के। सेकेंड पॉइंट में बोर्ड ये बोल रहा है कि बोर्ड जो है छात्रों को 10वीं और 12वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से प्रमोट करेगा। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है। इसके बारे में डिटेल हम पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, जिसमें असेसमेंट स्कीम दी हुई है ABCDE करके 5 जो पॉइंट हैं दिए गए हैं, उसको हम लोग अभी डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो असेसमेंट स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जैसे CBSE ने अपने छात्रों को मौका दिया है कि अभी तो हम आपको प्रमोट कर रहे हैं 10वीं और 12वीं में, ड्यू टू कोविड एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो फैसिलिटी NIOS ने भी अपने छात्रों को दी हुई है, बरकरार रखी है कि अगर इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से किसी छात्र को प्रमोट किया जा रहा है तो वो दोबारा जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं या फिर ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस हैं, उसमें अपीयर होकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, असेसमेंट मेथड। किस मेथड के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो हम पॉइंट नंबर A पढ़ेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर ऑल लर्नर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हु हैव पास्ड इन 4 सब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ marks obtained in best 3 perform subject will be awarded as theory performance in the subject for which the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March-April 2020। मतलब बोर्ड ये बोल रहा है कि ऐसे लर्नर, ऐसे विद्यार्थी जो 4 सब्जेक्ट में पास हैं लास्ट एग्जामिनेशन में, उनका बेस्ट 3 लिया जाएगा। सपोज करिए आपने 4 सब्जेक्ट में जिसमें भी आप पास हैं, उसमें से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो आपको एज ए एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे, जिन सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो। सेम यही फार्मूला CBSE ने भी अप्लाई किया था। B पॉइंट कहता है फॉर ऑल लर्नर हु हैव पास्ड इन 3 सब्जेक्ट, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 2 परफॉर्म सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड एज थ्योरी परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि जो अगर आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें से जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उन सब्जेक्ट में जिसमें आप अपीयर नहीं हो पाए हो, उसके लिए वो दिया जाएगा। सपोज करिए आपने हिंदी, इंग्लिश, मैं 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है और आपके मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा हैं, तो इनका एवरेज लिया जाएगा। और बाकी के सब्जेक्ट जिनमें आपको एग्ज़ाम देना था या आप नहीं दे पाए इस कोविड के एग्ज़ाम की वजह से, तो उसमें उसका एवरेज दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का। सी पॉइंट बोल रहा है फॉर ऑल लर्नर हु हैव पास्ट परफॉर्मेंस 1 or 2 सब्जेक्ट, देयर थ्योरी परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन एवरेज परफॉर्मेंस इन थ्योरी ऑफ लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशंस। जैसा कि आपको पता है कि NIOS में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो 5 साल तक एग्ज़ाम दे सकता है, थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, TMA एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 ही सब्जेक्ट पे पास है, तो अगर उससे पहले मतलब उसने लास्ट ईयर, फिर उसके लास्ट ईयर या फिर उसके लास्ट ईयर, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर और अप्रैल में, तो लास्ट के 3 एग्जामिनेशंस में जो उसका एवरेज होगा, बेस्ट होगा, उसको कंसिडर करेंगे। मतलब अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं लेकिन उससे पहले 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं तो उन 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को लिया जाएगा, उन लास्ट 3 टाइम के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको
को एवरेज मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ए और बी था वो सिर्फ लास्ट एग्ज़ाम के लिए था, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए लास्ट 3 टाइम्स का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं डी पॉइंट की तरफ। डी पॉइंट बोल रहा है फॉर ऑल लर्नर हु हैव अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम their tutor marks assignment or practical marks available, their performance will be calculated on the based on available TMA, practical performance or last 3 public examination in the subject। इसका मतलब यह है कि अभी तक तो क्या था कि जो स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं जिनके मार्क्स हैं वो उनके लिए था। डी पॉइंट ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट टाइम इनरोल हुए थे मार्च अप्रैल 2020 एग्ज़ाम के लिए और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो उनके लिए NIOS TMA ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, मतलब ये एक इंटरनल जो आप असाइनमेंट जमा करते हो उसके मार्क्स के आधार पे, और अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स के आधार पे, और लास्ट 3 एग्ज़ाम अगर आप अपीयर हुए हो, कुछ ऐसा है, लेकिन जो फ्रेश अपीयर हुए हैं, जो फ्रेश एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो लास्ट 3 का होगा ही नहीं, तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपके ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट TMA एंड प्रैक्टिकल के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ई पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका जो TMA का मार्क्स है या प्रैक्टिकल का मार्क्स है आपने क्या सिक्योर किया, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा थ्योरी के साथ तो आप देख सकते हो। तो ये टोटल ABCDE रहा, ये असेसमेंट स्कीम है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाएगा। मैं इसको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। असेसमेंट मेथड में पॉइंट ये बोल रहा है वो सारे लर्नर जो 4 सब्जेक्ट में पास है उनके लिए बेस्ट 3 का एवरेज लिया जाएगा, लास्ट एग्जाम में बेस्ट 3 का एवरेज लिया जाएगा। बी पॉइंट ये बोल रहा है जो लर्नर 3 सब्जेक्ट में पास है उनका बेस्ट 2 का एवरेज लिया जाएगा। सी पॉइंट ये बोल रहा है कि जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट में पास किया है उनके लिए लास्ट के 3 एग्जामिनेशंस, मतलब NIOS में उससे पहले भी अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो 1-2 सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं तो लास्ट के 3 टाइम्स का आपका एवरेज लिया जाएगा। डी जो पॉइंट है ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए है जिनको फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना था मार्च अप्रैल में, नहीं दे पाए थे, बट उन्होंने प्रैक्टिकल और TMA दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके आपको मार्क्स देंगे। और ई बोल रहा है कि जो आपके TMA के मार्क्स हैं या प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे अलॉन्ग विथ योर थ्योरी मार्क्स जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स थे जो NIOS ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलेट की, आप इसको देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारा जो कन्फ्यूजन हो रहा था इसको ख़त्म करिए और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग अपना एवरेज आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसी को एवरेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको मेथड और बताएंगे। और अगर इस पर कोई स्पेसिफिक फ्रेश वीडियो चाहिए होगा, कोई ज़्यादा डाउट्स या क्वेश्चंस आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो उस पर हम अलग से एक वीडियो इस तरह से बना देंगे। तो ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो NIOS में पढ़ रहे हैं, जिससे उनको भी पता लग सके कि क्या हो रहा है, बोर्ड किस तरह से प्रमोट करने जा रहा है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आप लोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।